नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 4.3 जो कि बर्मी क्लास का मैथ बुक का एक एक्सरसाइज है, इसका मैं आज सॉल्यूशन देने वाला हूँ। 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन है, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, मैं आपको 100% समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लिए, ओके। यह है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु में हम लोग जानते हैं कि जो x1 है वो ये है, ठीक है। फिर x2 जो है वो ये है, और जो x3 है वो ये है, ठीक है। पहला वाला जो है वो सब x के भाग में आता है। अब आते हैं y1। y1 जो है वो 0 है। y2 जो है वो फिर 0 है, दूसरा भाग, ठीक है। और y3 जो है ये 3 है। लिख लिए x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम मॉड से। मॉड ऐसे लगाएंगे, मजबूरी है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज का क्षेत्रफल निगेटिव में नहीं होता है। फिर इसका फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं, ठीक है। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है। लग गया भाई साहब? गुड। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडुलस को रहने देंगे, ठीक है। ये 1/2 और ये जो है ना, ये मॉडुलस नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। x1 क्या है 1, x2 क्या है 6, x3 क्या है 4, y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y3 क्या है 3, 1 1 1, ओके। समझ रहे हैं ना? पक्का समझ रहे? गुड। अब इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी से चलिए, फायदा है इससे चलने में। इसका नाम पता है क्या है? C2। पक्का पता है ना, C2 नाम है। अब हम इसी से इसलिए चलने वाले हैं क्योंकि इसका 2 एलिमेंट क्या है, 0 है। 2 एलिमेंट क्या है, 0 है। तो जरा सा ये कीजिए, C2 का साइन प्रोसेस समझिए। पहला एलिमेंट क्या होता है, माइनस, दूसरा होता है प्लस, और फिर तीसरा क्या होता है, माइनस। ये मॉडुलस रहने दीजिए, ठीक है, ओके। और यहां लिख लेते हैं C2 से, तो ये 1/2 जैसे रहने दीजिए, फिर इनटू लिखिए। C2 में जो आप देख रहे हैं एलिमेंट, ये और ये दोनों 0 ही है, तो एक ही बच रहा है, ये 3, और उसका भी चिन्ह क्या होगा, निगेटिव, तो क्या लेंगे, -3। अब आप क्या कीजिए, इस -3 को देखिए कहाँ है, ये C2 में है और साथ ही R3 में है। नहीं, इसमें भी है और इसमें भी है। बच क्या रहा है इधर, इधर जो बच रहा है वो बच रहा है 1 6 1 1, ठीक है। क्योंकि ये 3 जो है ना, R3 में है और C2 में है, ओके।
तो अब आ गया माइनसली डिटरमिनेंट। आइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये मॉडुलस जो है ना इसको लगाइए। अंदर में क्या है 1/2 इंटू -3। ये माइनसली डिटरमिनेंट का प्रोसेस है कि इसको ऊपर वाले से नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 होगा, बीच में क्या होगा माइनस, और फिर इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 गुना 1 है तो क्या हो जाएगा 6, फिर ब्रैकेट मॉडुलस लगाइए 1/2 इंटू -3 इंटू, देखिए 1 -6 है तो क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मॉड 1/2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 दिया क्या हो जाएगा 15। तो क्या मिला फाइनली 15/2। और मॉड अब हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर में क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, अब फुल्ली आंसर कंप्लीट। मॉड इसीलिए साथ में आता है कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो होता है ना वो निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो बॉडी गार्ड है मॉड। ठीक है, तो आप इसको समझे क्या करना होता है, बारीकी से समझ गए, बहुत सुंदर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। ये पहला का ही दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, अभी जो बिंदु मिला है वो है 2 7 1 1 10 8। तो फाइनली ये जो है ये पहला सब जो है x का भाग है। तो x1 बराबर क्या होगा 2, और x2 बराबर क्या होगा 1, और x3 बराबर क्या होगा 10। अब दोसर वाला जितना है वो सब क्या होगा y। ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा 7, y2 क्या हो जाएगा 1, y3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये आगे वाला जितना था सब x, और ये बाद वाला जितना था वो सब y। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, मापांक तो लिखोगे ना, क्योंकि जानते हैं ना बॉडी गार्ड है। मापांक, पहले मापांक लगाते हैं। ठीक है, और फिर अंदर में 1/2 अ डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, अब देखिए मापांक लगाइए 1/2 लिखिए और ये डिटरमिनेंट को लिखिए। ठीक है, x1 क्या है 2, x2 क्या है 1, x3 क्या है 10, y1 क्या है 7, y2 क्या है 1, y3 क्या है 8, 1 1 1, ये फॉर्मूला वाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए झूठ बस नहीं बोलिएगा। ठीक है, अब थोड़ा ना इसको हम इजी कर लेते हैं इसके गुण को लगा के। अच्छा ये देखिए ये जो है क्या है ये R1 है, और ये जो है ये क्या है R2 है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है R3 है। तो हम देखिए यहाँ क्या करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ओके, R1 में क्या कर रहे हैं R2 को माइनस कर रहे हैं, R2 में R3 को माइनस कर रहे हैं। ये मॉडुलस लगाइए, मॉडुलस को मत छोड़िए, 1/2 है लिखिए, ये जो डिटरमिनेंट है ये भी लिखिए, 2 माइनस 1 लिखिएगा, और 7 माइनस 1 और 1 माइनस 1। ठीक, 1 माइनस 10, 1 माइनस 8
1 माइनस 1, 10, 8, 1। ठीक है, अब ये मॉडुलस लगाइए। 1/2 डिटर्मिनेंट, 2 में 1 जाएगा 1, 7 में 1 जाएगा 6, 1 में 1 जाएगा 0, 1 माइनस 10 तो क्या होगा -9, 1 माइनस 8 क्या होगा -7, 1 में 1 जा रहा है 0, ये 10, ये 8, ये 1। ठीक है, 2 को 0 पुरा लेने से बहुत फायदा होता है, समझे ना। 2 को 0 देखिए इसमें है। अब इससे क्या होगा, अगर चलेंगे ना तो सिर्फ 1 के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ 1 से चलेंगे। क्या समझे, इसका नाम क्या है पता है, C3। क्या नाम है, C3। चलिए यहां लिखते हैं साइड में C3 से या C3 के विस्तारकरण से। ये मॉडुलस जैसे उसको रहने दीजिए, 1/2 जैसे अंदर में रहने दीजिए। अब C3 के चिन्ह को समझिए जरा। C3 पहला होता है प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, तो ये 0 ही है पहला, दूसरा भी 0 ही है, तीसरा लेना है 1। इसको तो यहाँ 1 लिखिए और एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। ये 1 देखिए इसमें है जिसको हम लाल घेरे हैं, और एक जगह और है ये यहाँ, इसको कवर कर रहा है, मतलब समझ रहे, ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम को ऐसे कवर कर रहा है। अगर इसको हम झांप लेते हैं तो क्या बचता है, तब बचता है 1 6, 1 6 -9 -7, बचा ना एकदम छोटा सा डिटर्मिनेंट। मॉडुलस को रखो, 1/2 लिखो, इंटू 1 लिखो, अब ब्रैकेट लगा दो। मैथिली है ना, तो मैथिली का जो गुण है उसको तो यूज करोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 गुना -7 क्या हो जाएगा -7, फिर इसका बपोती है माइनस, वो लिखो, और ये -9 को 6 से मल्टीप्लाई करो। किससे, बात समझ रहे हो या फेंक रहे हो, बोल दो। तो ये माइनस भी आएगा तो माइनस में क्या कर देंगे प्लस, 9 6 क्या हो जाएगा 54। ठीक है, नहीं होगा, मॉडुलस लगाओ, 1/2 लिखो, इंटू ये 54 - 7 है, ये कर डालेगा 14, मतलब 7, ये 5 था ना, एक ले लिया 4, मतलब 47, तो 47/2। ठीक है, निकल गया मापांक से, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। यही हो गया आपका आंसर। पक्का समझे, अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कोई और तरीका हम यूज करके आपको जरूर समझाएंगे। ठीक है, पक्का। तो आप इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो बना लीजिएगा, 1 का तीसरा, बाकी सबको नहीं करें, 1 का तीसरा बना लीजिएगा, पक्का कसम से। ये देखिए ना, 1 का तीसरा ये है, पहला तो बना ही दिए, दूसरा भी बना दिए, ये तीसरा तीसरा बना लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर जो है ना ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 2 पर। ठीक है, आ जाइए। इसका 2 नंबर जो है ना वो देखिए, ये कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, फिर बी सी प्लस ए, और सी ब्रैकेट, ठीक है, सी ए प्लस बी,
ये बी है, ठीक है, बी संरेख है, ठीक है। अब इस संरेख का मामला क्या है वो हम बताते हैं, बट पहले आपके पास जो बिंदु है वो क्या है वो लिख लो। आपके पास से बिंदु है ए, जो कि क्या है पता, ए कोमा बी प्लस सी। दूसरा है बी, जो कि क्या है बी कोमा सी प्लस ए। और तीसरा जो है वह है सी, वह है सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, ये बिंदु है, ठीक। अब बात है पता ये करना है कि या ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है, ये बात पता करना है। तो देखिए, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो इसका मतलब है ये तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। क्या चीज होगा? संरेख होगा। कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिल जाएगा तब। बात को समझ रहे हैं? बड़ी साधारण सी बात है। हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, x1 क्या है यहाँ ये देख लीजिए, a, x2 क्या है b, x3 क्या है c, y1 क्या है b प्लस c, y2 क्या है c प्लस a, y3 क्या है a प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, चलो तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो मॉडुलस यहां नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। ठीक है, मॉडुलस अभी नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लास्ट में भी हम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 क्या है a, x2 क्या है b, x3 क्या है c, y1 क्या है b प्लस c, y2 क्या है c प्लस a, y3 क्या है a प्लस b, और यहाँ होगा 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं हम इस सारणी का गुण को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। किसका यूज करेंगे? गुण का यूज करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो जैसे देख रहे हो ये C1 है और ये C2 है ना पूरा। तो हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो A प्लस B प्लस C और B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, और फिर बीच वाला रख दीजिए B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। ठीक है, अब यहां जो देख रहे हैं ना ये सेम है। कौन? ये मतलब आइए इधर कि 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ये देखिए B प्लस C प्लस A है ना, तो क्या लिखेंगे A प्लस B प्लस C। यहाँ भी देखिए C प्लस A प्लस B, तो क्या लिखेंगे A प्लस B प्लस C। फिर क्या है बीच वाले B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट लग गया। अब देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये C1 है ना, तो हम क्या करेंगे C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद। तब मिलेगा 1 1 1 क्योंकि यहाँ से ये सब निकल गया। अब हो गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। ठीक है। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद और यहाँ लिखेंगे हम 0। बोलिए क्यों? क्योंकि ये देखिए ये C1 अब बराबर इसका C3 है। ठीक है। आप गौर से देख रहे हैं ना, रुकिए हम दूसरा कलर लाते। ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। और जब किसी सारणी में 2 रो या 2 कॉलम बराबर होता है तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिख लिए? पूरा सारणी का मान 0। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0। सो क्या देख रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 0। अतः तीनों बिंदु ए बी और सी संरेख है। संरेख है का मतलब समझ रहे? एक ही बिंदु पर है। ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड। हुआ कि नहीं प्रूव्ड? अगर आप नहीं समझे हैं तो वो बताइए, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो फिर वो भी बताइए। ओके, समझ रहे हैं ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर में जो है ना, वो कह रहा है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, और साथ में कह रहा है जहां शीर्ष बिंदुएं निम्नलिखित है, मतलब 2 को दिया है। तो पहला क्या है वो लिखते हैं। पहला है k, 0, 4, 0 और 0, 2 और फिर कह रहा है k बराबर 1। तो हम पहला बनाते हैं फिर दूसरा भी बनाएंगे। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि x1 बराबर k दिया है तो y1 बराबर क्या दिया है? 0। x2 बराबर 4 दिया है तो y2 बराबर क्या दे दिया है? 0। और x3 बराबर 0 दिया है तो y3 बराबर 2 दिया है। ठीक है, हम लोग बेसिकली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ 1/2 और डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये डिटर्मिनेंट है और बाहर वाला ये मॉडुलस है। ठीक है, ये क्या है? मॉडुलस है। अब आप अच्छे से एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिला है 4 वर्ग इकाई। क्या मिला है? 4 वर्ग इकाई बराबर ये मापांक है, लिख देंगे। ये 1/2 है और ये अंदर वाला मापांक नहीं है, डिटर्मिनेंट है, x1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो x1 क्या है? यहाँ देखिए के, x2 क्या है? 4, x3 क्या है? 0। फिर y1 क्या है? 0, y2 क्या है? 0, y3 क्या है? 2, 1 1 1 ये डिटर्मिनेंट और फिर ये लगेगा मॉडुलस। आप क्या कीजिए कि इस मॉडुलस को हटा के ना इस क्षेत्रफल में माइनस प्लस लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट ज्ञात करना है तो पॉइंट नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। मॉडुलस हटाइए और इसको दे दीजिए तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा और अब बचेगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ k 4 0। ठीक है, 0 0 2 1 1 1
ओके, ये देख रहे हैं 2 जो है भाग में है तो इधर आके गुणाम हो जाएगा। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4 गुना 2, भाग में तो गुणाम आएगा ना, बराबर क्या लिखेंगे? के 4 0 फिर 0 0 2 और ये क्या होगा? 1 1 1। ठीक है, ओके। अब चलिए इस डिटरमिनेंट का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हम चलेंगे इससे C2 से। बोलो क्या रीजन है ऐसा? क्योंकि C2 में क्या है भाई साहब, देखना थोड़ा मोड़ा साउंड में मिस्टेक हो रही है, ठीक से देखिएगा। C2, ठीक है, C2 क्या है? ये भी 0 है, ये भी 0 है, सिर्फ एक से हम चलेंगे, ये 2। तो बहुत अच्छा है, यही रास्ता अपनाना। पहले इसका चिन्ह का प्रोसेस समझते हैं। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला दोनों तो खत्म है, माइनस प्लस खत्म, एक माइनस बच रहा है, ठीक है ना। तो इससे मतलब ये -2 लेके चलेंगे, ठीक है। ये तो ये देखिए पहले तो प्लस माइनस 8 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर बराबर -2 लेंगे। ये जो 2 देख रहे हैं C2 में है और R3 में है, नीचे से नहीं, ये R3 में ही है ना, और ये C2 में है। अगर उसको हाइड करते हैं तो क्या बचता है आपको? K4 1 1, ठीक है। ये 2 ने R3 में है और C2 में है, तो बच रहा है K1 4 1 प्लस माइनस 8 बराबर -2 ब्रैकेट। इसको इससे गुना करेंगे तो K गुना 1 तो क्या हो जाएगा? K माइनस, इसको इससे करेंगे 4 गुना 1 मतलब 4, तो प्लस -8 बराबर अंदर भेज दो तो -2 के, अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये इसके पास जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन है। एक बार ये होगा कि आप +8 लीजिए बराबर -2 के +8 ले लीजिए। एक बार क्या कीजिए? -8 लीजिए बराबर -2 के +8 लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या बचता है? -2 के। तो 0 बाय क्या लिखेंगे? ये जो -2 है ना, ये गुणाम है, इधर आके भाग हो जाएगा, बराबर क्या होगा? के। तो ये हो जाएगा ऊपर 0 नीचे -2 है, तो 0 बराबर के। ये देखिए 8 वाले को 8 के साइड कर लीजिए, तो -8 -8 बराबर -2 के, ठीक है। -16 हो जाएगा क्योंकि -8 -8 है, ठीक है। तो -16 बराबर -2 के, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल, तो 16/2 हो जाएगा बराबर के। गुना में था ना, भाग में चलेगा, तो ये हो गया 8, तो 8 बराबर क्या हो गया? के। तो अतः के का जो वैल्यू हुआ 2 हुआ, एक हुआ 0 और एक हुआ 8। ये हो गया अपना आंसर। देखिए अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सर हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 3 का ही ले रहे हैं, दूसरा, इसमें भी सब कुछ सेम है, बस बिंदु चेंज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई ही है, क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, और साथ में बिंदु क्या है वो देख लीजिए। बिंदु है -2 0 0 4 और फिर 0 के। मतलब ये है कि ये x1 बराबर -2 है, x2 बराबर 0 है, x3 बराबर 0 है, y1 बराबर 0 है, y2 बराबर 4 है, y3 बराबर k है,
ठीक है। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मापांक 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट लग गया, या मॉडुलस लगा दो, ठीक है, लगा दिए मॉडुलस। बट हम लोग क्या जान रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जान रहे हैं, 4 बराबर मापांक 1/2 फिर डिटर्मिनेंट x1 तो -2 x2 0 x3 0 y1 0 y2 4 y3 k, ये 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट और फिर ये लगा मॉडुलस, ठीक है। करते हैं ऐसा है कि इस मापांक को हम क्षेत्रफल के पास लेके चलते हैं और तब ये हो जाएगा +-4। और करना भी जरूरी है क्षेत्रफल में, क्योंकि जानते हैं हमें बिंदु ज्ञात करना है और बिंदु निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। तो आराम से लिखेंगे 1/2 -2 0 0 0 4 k 1 1 1। देखिए ये जो 2 देख रहे हैं ना भाग में, इधर भी जी गुणाम होगा, +-4 गुना 2 और बराबर -2 0 0 0 4 k 1 1 1। आपको क्या करना पता है, अब इस सारणी को सॉल्व करना, और हम जो है ना इससे चलेंगे भाई, C1 से चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 को 0 दिख रहा है, एक के बिंदु लेके चलना होगा। चलो ना, तो जिससे अच्छा लगे उसी से चलना है। तो C1 से विस्तार करने पर, ठीक है, +-8 हो जाएगा बराबर, क्योंकि 4 दूनी 8, ये माइनस है, -2 लेंगे। ये देख रहे हैं, ये इसका चिन्ह जो प्रोसेस है वो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ठीक है प्लस है तो माइनस इसका है तो -2 लिख लिया। ये -2 इसमें है तो है ही और इसमें भी है ना, तो ये सिर्फ बच रहा है ये 4 1 के 1, 4 1 के 1, ठीक है, नहीं बच रहा है, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बचा 4 1 के 1 +-8 बराबर -2 ब्रैकेट, इसको इससे करेंगे 4 माइनस, इसको इससे करेंगे तो के, फिर होगा +-8 बराबर अंदर जाएगा -8 और माइनस क्या हो गया +2 के अंदर जाएगा ना, तो इसके पास भी इसके पास भी, दो कंडीशन अभी यहाँ, जब +8 आप लेते हैं तो बराबर में लीजिए -8 +2 के, ठीक है। और एक बार क्या लेंगे पता है, माइनस वाला, -8 बराबर -8 +2 के। पहले चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 + 8 हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस बराबर 2 के, तो 16 बराबर 2 के। अब देखो मुझे के चाहिए, तो ये 2 को भाग में भेजो, 16/2 हो जाएगा बराबर के, 8 दूनी 16, तो 8 बराबर क्या हुआ के। और एक तथा में ये भी लिए थे, ये भी अपना ही है, तो ये क्या हो गया, सेम था, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या होगा 2 के, तो 0 क्या लिखेंगे 2 बराबर के, ये गुणाम था भाग में भेज दिए, ऊपर 0 नीचे संकेत क्या होगा 0 बराबर के, अतः के बराबर हुआ 0 और 8, यही हो गया अपना आंसर। देखिए आप लोग समझ रहे हैं, गारंटी बहुत ही सुंदर बात है अगर आप लोग समझ रहे हैं तब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 4 का पहला।
जरा पढ़ो फिर आगे बात बढ़ाना है। सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, इस पर दो बंदा है, एक का नाम ए है जो है 1, 2 और एक का नाम है बी जो है 3, 6। कह रहा कि भाई ये दोनों ना इसी लाइन पर कहीं मिल रहा है, आप समझ लो यही मिल रहा होगा, तो भाई x तो एक पॉइंट बनता होगा और मान लो ये भी यही मिलता होगा तो एक तो y भी पॉइंट बनता होगा। इस पॉइंट का नाम रख दिया P। ठीक है, तो हम लोग को देखिए कुछ लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ लिखना पड़ेगा। माना कि बिंदु P, ये जो P बिंदु जनरेट हुआ एक्स वाई, जो बिंदुएं A और B, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है, माना कि बिंदु P, हम तो जान नहीं रहे ना कहाँ मिलेगा, हमें तो मानना ही न पड़ेगा कि भाई, लेकिन मिल रहा है, इतना कह रहा है कि दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहा है। तो माना कि बिंदु P एक्स वाई जो बिंदुए A और B को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। इसका मतलब A B P सब एक ही रेखा पर हो गया। तो क्या लिखेंगे? इसलिए तीनों बिंदुएं संरेख हैं, क्योंकि एक ही पर मिल रहा है। और जब बिंदु तीनों का संरेख हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो जानते हैं 1/2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, डिटर्मिनेंट लग गया 0। आप कहोगे मॉडुलस नहीं लगाए सर। देखो, जब संरेख की बात आए ना तो मॉडुलस उडलस कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि इधर 0 ही है तो मॉडुलस नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, 1/2 आप चाहते हो 1/2 यहाँ हटा दे। चलो देखो, ये क्या है, भाग में इधर लाके गुना कर देंगे। रुके रहा, देखना। x1 यहाँ x लो, x2 को यहाँ 1 लो और x3 ये लो, y1 y लो, y2 2 लो, y3 6 लो, 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा 0 × 2। ये 2 डिवाइड में आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई। पक्का समझ पा रहे हैं ना? तो फाइनली क्या मिला, x y 1 1 2 1 3 6 1 बराबर 0। पक्का समझ रहे ना? अब ये जो डिटर्मिनेंट आपको मिल रहा है ना, डिटर्मिनेंट x y 1 1 2 1 3 6 1 बराबर 0, यही डिटर्मिनेंट है। अब इसी डिटर्मिनेंट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं, आराम से करते हैं, लेकिन 2 0 पुरा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, इसको इसमें माइनस करना है। तो x माइनस 1 y माइनस 2 1 माइनस 1, फिर x2 माइनस x3, तो इसको हम इसमें करेंगे 1 माइनस 3 2 माइनस 6 1 माइनस 1,
3, 6, 1 बराबर लड्डू। ये हो जाएगा x-1, y-2, ये 0। ये हो जाएगा -2, -4, 0, 3, 6, 1 बराबर लड्डू। समझ रहे हैं? देखिए 2 को 0 से क्या होता है, बहुत फायदा होता है। 2 0 ये आ गया C3 में, तो सिर्फ इक्वेशन चलेंगे जी, इक्वेशन यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा संख्या में। तो C3 का चिन्ह प्रोसेस भी ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये पल से वाला बच्चा, तो लिख लेते हैं C3 से विस्तार करने पर। तो हम सिर्फ C3 लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा विस्तार करने पर। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे झपा जाएगा, क्योंकि 1 जो है इस रो में है और इस कॉलम में है। तो बच क्या रहा है, बच रहा है x-1, y-2, -2, -4। ठीक है, अब इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखिए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x-1 इंटू -4, बीच में क्या होगा माइनस, क्योंकि मझली है ना, तो मझली के बीच में माइनस होता है ना, इसको इससे करेंगे तो -2 इंटू y-2 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा कि अब इसको अंदर भेजेंगे इसके पास, तो क्या हो जाएगा -4x, और फिर इसके पास भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा +4। ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट y-2 बराबर 0। तो -4x +4 अब प्लस अंदर भेजो 2y, फिर माइनस, फिर अंदर भेजो 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, गारंटी। ये 4 है, थोड़ा मोटा आ गया, मार्कर था ना, ध्यान से देखो। -4x जैसे रह जाएगा, और ये +4 और -4 कैंसिल, फिर बचा +2y बराबर 0। मर्जी है ना, तो 2y बराबर 4x भी लिख सकते हैं। समीकरण तो ही निकालने के लिए कह रहा है, ये नेगेटिव था, उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव। इच्छा है ना, तो y बराबर 4x/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में भाग में कर देंगे, और इच्छा है तो 2 दूनी 4 काट भी देंगे। सो y बराबर क्या मिलेगा, समीकरण 2x। यही हो गया फाइनल समीकरण। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख ही लेते हैं। इतना सारा को देख ही लिए तो उसको भी देख लेंगे। चलो, ये देखो 4 का दूसरा, टेंशन नहीं लीजिएगा, 5 तक है, ठीक है। 4 का जो दूसरा है उसमें भी देखो क्या कर रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 2 है ना बिंदु, पहले तो लाइन खींच लो, इसका नाम ए रखो, जो 3 1 है, और इसका नाम बी रखो, जो 9 3 है। ठीक है, कह रहा भैया ये दोनों किसी पॉइंट पर इसी लाइन पर मिल रहा है, तो ये समझ लो यहाँ खड़ा है जो x बिंदु है, और ये यहाँ खड़ा है जो y बिंदु है। तो इस बिंदु को नाम हम रख लेते हैं P। ठीक है, नाम रख लेते हैं, मानना पड़ रहा है, ऐसा है नहीं कि हमें पता है कि यहीं मिल रहा है, बस मान रहे हैं, क्या समझे। तो चलिए मानते हैं, माना कि बिंदु P जो एक्स वाई है, ठीक है, जो बिंदुएं A 3,1 और B 9,3 को
मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अब सब मिला के ये पता चला कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। ठीक है, पी ए बी सब, और जब एक ही रेखा पर हो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख होगा। तो तीनों बिंदु यहां नीचे लिखते हैं, बिंदुओं लिखो या बिंदुएं लिखो, संरेख होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर है। और जब संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, देखो जी, ये जो है 2 ना गुना में है या भाग में? बताओ, भाग में है तो गुना में लेके चले जाना ना। अभी लिखो डिटर्मिनेंट, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है 9। ठीक है, y1 ये है, y2 1 है, y3 3 है, 1 1 1। ठीक है, बराबर 0 गुना 2, यह है ना भाग में चला गया गुना में। ठीक है, और 2 0 पुरा लो आराम से। R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। देखो क्या करेंगे, x माइनस 3 y माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 9 1 माइनस 3 1 माइनस 1 9 3 1 बराबर 0। ठीक है, आ जाइए, x माइनस 3 3 माइनस 9 है ना तो माइनस 6, ये 9, y माइनस 1 और 1 माइनस 3 तो माइनस 2 और ये 3, ये 0 0 1 और बराबर 0। ठीक है, अब एक बात जानते हैं, हम C3 से चलेंगे क्योंकि C3 में आप एक चीज देख रहे हैं, ये 2 को 0 पहले से है तो एक के को साथ लेके चलना पड़ेगा ना, 1 को ना। तो C3 से तो 1 लेंगे, और 1 देखिए C3 इस कॉलम में है और इस रो में है। रो ये है और कॉलम ये है, झांप दीजिए तो क्या होता है, x माइनस 3 और y माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 बराबर लड्डू। यह है मंझली डिटर्मिनेंट, जिसको छुटकियों मुंह से बोल देते हैं कभी कभी। तो इसका काम है कोना कोनी गुना, इसको इससे करेंगे x माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस 6 ब्रैकेट में लगा दिए, फिर y माइनस 1 ब्रैकेट लगा दिए, ये हो गया 0। अब क्या हो रहा है जी, अब अंदर भेजो ना इसको, तो माइनस 2x, अब फिर अंदर यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6। ये माइनस माइनस प्लस है और 6 ब्रैकेट y माइनस 1 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, और प्लस अंदर भेजो 6y माइनस, फिर अंदर भेजो 6 बराबर 0। ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में और माइनस में, बच क्या रहा है, माइनस 2x प्लस 6y बराबर 0। ये भी समीकरण, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन है ना तो ऐसा कर लो, 6y बराबर, ये माइनस इधर कर लो, प्लस हो जाएगा 2x। मन है तो 6y बटे 2 लिख लो, ये गुना में भाग में कर दिए,
3 दूनी 6, तो 3y बराबर क्या हो रहा है x। मन है तो x बराबर 3y लिख दो, मन है तो x माइनस 3y बराबर 0 लिख दो। ये भी ई प्लस था, इधर माइनस कर दिया, समीकरण ही हुआ ना, समीकरण ही नहीं चाहिए तो मिल गया समीकरण। पक्का, कसम से समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, वो है 5 नंबर। चलो 5 नंबर, 5 नंबर में कुछ मिला है अकॉर्डिंग टू प्रश्न। चलो शीर्ष बिंदु जो मिला है, क्या बोले, शीर्ष बिंदु जो मिला है वो है 2, -6, 5, 4 और k, 4 और साथ में क्षेत्रफल भी मिला है। वो क्षेत्रफल है 35 वर्ग इकाई। और निकालना क्या है पता है, के। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। बट हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। इसमें लगाएंगे मॉडुलस भी, ठीक है। ये डिटरमिनेंट लगाने के बाद मॉडुलस, आप कहोगे सर बीच में मॉडुलस छोड़ देते। देखो जब भी संरेख की बात हो जाती है तो मॉडुलस छोड़ देते हैं, या त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी मॉडुलस छोड़ सकते हैं, लास्ट में लगा लेंगे। लेकिन अभी इसलिए लिख देते हैं क्योंकि यहाँ आपको बिंदु ज्ञात करना है, और बिंदु निगेटिव में भी होता है पॉजिटिव में भी होता है। इसलिए हम ये जो मॉडुलस है ना, हम क्षेत्रफल को दे देंगे। जैसे अभी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 35 है, ठीक है। ये मापांक है, 1/2 लिख दिए। x1 क्या है समझ रहे, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, y1 -6, y2 क्या है 4, y3 क्या है 4, 1, 1, 1। ये हो गया डिटर्मिनेंट और पूरा हो गया मॉडुलस। अब मापांक को हटा देते हैं जी, प्लस माइनस के तौर पर इसको दे देते हैं क्षेत्रफल को, ठीक है। तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 5 के -6, 4, 4, 1, 1, 1। ये भाग में है 2, गुना में ले जाओ, 35 गुना 2 बराबर 2, 5, 1 -6, 4, 4, 1, 1, 1। अब देखो जी, 2 को 0 पुराने से फायदा होता जी, बहुत फायदा। तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। पहले तो देखो ये प्लस माइनस 70 हो जाएगा, 35 दूना है बराबर 2 - 5 -6 - 4, 1 - 1, फिर 5 गुना के है ना, R2 माइनस R3, 4 - 4, 1 - 1, के 4, 1, ठीक है। अभी प्लस माइनस 70 बराबर -3 -10 0, 5 माइनस के 0, 0, के 4, 1, ठीक है। समझ रहे हैं या फेंक रहे हैं। अब चलो हम चलेंगे कहाँ से, जहाँ 2 0 होगा यहाँ से चलेंगे। लिखो C3 से। आप C3 से विस्तार करने पर और बड़ा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है तो 1 ले लें। ये 1 जो है ना इस कॉलम में है और इस रो में है, बच क्या रहा है ये -3 -10, 5 के 0, प्लस माइनस 70 बराबर
इसको इससे गुना करेंगे ना तो 0 होगा, बीच में माइनस है, इसको इससे करेंगे तो -10 ब्रैकेट में लगा लो, फिर ये 5 माइनस के लिख लो। समझ रहे हो ना? तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलने वाला, +-70 बराबर, ये 0 को छोड़ दो, ये माइनस माइनस क्या होगा, +10 ब्रैकेट 5 माइनस के, +-70 बराबर, इसके पास जाएगा तो 50 माइनस इसके पास जाएगा 10 के। दो कंडीशन है, यस दो। एक तो जब आप +70 बराबर 50 माइनस 10 के लोगे तो इधर आ जाएगा 70 माइनस 50 बराबर -10 के, तो ये हो जाएगा 20 बराबर -10 के। ठीक है, अब देखो 20 बटे -10 के लिखे बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 -2 बराबर के, मतलब के बराबर -2। एक कंडीशन लोगे -70 में, बराबर क्या होगा 50 माइनस 10 के, तो -70 इधर आ जाएगा -50 बराबर -10 के, तो ये क्या होगा -120 बराबर -10 के, माइनस माइनस कैंसिल, 120/10 बराबर के, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा और 12 बार में कैंसिल, तो 12 बराबर क्या हो गया के का 2 मान हुआ, के बराबर हो गया एक -2 और एक हो गया 12। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है और ऑप्शन डी लगने वाला है, समझे? चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज देखिए हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिए, हौसला बढ़ेगा तो कार्य करने में थोड़ा मन भी लगेगा। और अभी 1 बज रहा है रात्रि का, और फिर हम चलते हैं अब सोने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।